नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इंतहाई अदना जी कनीज़ ते खातमा दीन इस्लाम रुबीना अकमल तड़न मुखातबा ते मेरे बहुत ही काबिल एहतराम सुन वाले हो तुसी अल्लाह ताला दे खासुल खास फजल और हुक्म दे नाल हुन पारा नंबर 21 दी सूरतुल रूम जिदियां 60 आयात ने ते 6 रकू ने ते ए कुरान पाक दी सूरत नंबर 30 से इनू सुनन दी सादत हासिल करोगे इंशाअल्लाह। सूरत रूम दे बारे च मैं तुहानू मुख्तसर तारफ करवा दियां कि ए जिहड़ी सूरत है ए दौरे नबूवत दे विच अरब दे बाहर जिहड़े सन एक अरब दा मुल्क सी उस तो बाहर दो वड्डियां सल्तनतां सन, दो वड्डियां हुकूमतां कह सकते हुकूमतां सन। एक ईरान दी सी ते दूजी रोम दी सी। ते ईरान दे विच महजूसी जिहड़े हुंदे ना ए अग परस्त महजूसियां दी हुकूमत सी ते अग दी ओ पूजा करदे सी ते तौहीद तो ओ मुनकर सी। ओ लोकी दो खुदावां नू मनदे ने ते इन्हां दियां हमदर्दियां जिहड़ियां सन ओ मुशरिकीन दे नाल सन क्योंकि ओ तो बेशुमार खुदावां नू मनदे सी, ए दो खुदावां नू मनदे सी, ए एक दूजे नू बड़ा चाहंदे सी। ते इहदे उल्ट रूमी ईसाई सन, उन्हां कोल इंजील दी भी कोई ना कोई सूरत है सी कि उहदे विच उन्होंने पढ़िया सी कि अल्लाह ताला दी एक जात है ते ओ खुदा दी तौहीद उत्ते यकीन करदे सी। ते दूजी उन्हां गल यह सी कि ओ आखिरत ते जिंदगी उत्ते भी यकीन करदे सी ते ओ वही ते रसालत नू हदायत दा सरचश्मा तस्लीम करदे सी। इस वजह नाल मुसलमानां दी जेहड़ियां हमदर्दियां सन ओ उन्हां दे नाल सन। ते ऐ होया है कि नबुव्वत दे जेहड़े इब्तदाई 10 साल ने ना जेहड़े बड़े ही सख्त साल सन जिन्हां च शैब अबी तालिब दा वाकया भी उन्हां सालां च पेश आया मक्का दे विच जेहड़ा बहुत सख्त तरीन वाकया, और फिर उस तो बाद सफरे ताइफ भी उन्हां सालां दे विच पेश आया जेहड़ा बहुत ही सख्त सी। ते उन्हां सालां दे विच सल्तनत रूम दे बेशुमार इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ईरानियां ने कब्जा कर लिया। मिस्र दा सारा इलाका ईरान दे कब्जे दे विच चला गया। अल्लाह ने रूमियां नू खुशखबरी दिती कि अल्लाह दे हुक्म दे नाल चंद साल बाद दोबारा तुसी ए फतह कर लोगे। ए उहियो दिन होएगा जिस दिन अल्लाह दी रहमत दे नाल मुसलमान भी काफरां उते गालिब आनगे, यानी जिस दिन बदर फतह होया, इस दिन बदर दी जेहड़ी गुज़वा बदर है ओ इन्हां नू मुसलमानां नू फतह नसीब हुई। ऐसा होके रहेगा क्योंकि अल्लाह दा वादा है ते अल्लाह अपने वादे दे खिलाफ नहीं करता। ते फिर इस तरह ही होया गुज़वा बदर ते फिर रूमियां दा दोबारा रूम दे उत्ते कब्जा होना इक्को ही साल दे विच होने वाले वाकयात सी। इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा कीता। इहदे विच होर भी नमाज़ां दा जिक्र है इस सूरत दे विच। ए भी जिक्र है कि अल्लाह ताला ने 6 दिनां दे विच कायनात बनाई ते अल्लाह ने ए भी जिक्र कीता है कि तुहाडे तो पहले जिहड़ियां कौमां सन ओ तुहाडे तो कुफारे मक्का तो ना बहुत ज्यादा ताकतवर सन। जदों उन्हां ने अल्लाह दे नाल मुकाबला कीता अपने बुतां दा ते अल्लाह ने सब नू गर्क कर दिता ते अल्लाह दे उत्ते उन्हें झूठ मारे ते अल्लाह ताला ने फिर उन्हां नू हर एक नू तबाह कर दिता। ते इसी तरह अल्लाह ताला ने फिर दुनिया दी तखलीक दे बारे च दस्सिया कि मैं इंसान नू किस तरह मिट्टी चों पैदा कीता है, उहदी नस्ल अगे किस तरह चलाईए ते किस तरह इहदी पहले मां दे पेट चों फिर बचपने चों क्रॉल करदा है, रिड़दा है, फिर छोटा खड़ा हुंदा है, फिर चलदा है, फिर दौड़दा है, फिर जवान हुंदा है, फिर बुढ़ा हो जांदा है। फिर इस तरह एक जेहड़े सारे मराहल नहीं इंसानी जिंदगी दे मां दे पेट तो लैके ते कबर दियां कंधां तक उन्हां नू बयान कीता है कि इन्हां दा सारे मराहल जेहड़े मैं दिते ने इंसान नू इहदा कोई मकसद है, ए बिला मकसद मैं सारा कुछ नहीं पैदा कीता। ते इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने इंसानां दे जेहड़े रंगां दे विच, कबीलियां दे विच, बोलियां दे विच, अकल दे विच, कद दे विच, उमरां दे विच जेहड़े इख्तलाफात ने उन्हां नू भी इस सूरत दे विच दस्सिया है। ते नमाज दे बारे च बार बार हुक्म आंदा है कि नमाज कायम करो, इंसान दे नफ्स नू काबू च रखती है ते शैतान इंसान उते हावी नहीं होता। यानी नमाज जेहड़ा तुहाडे नफ्स नू काबू च रखती है। तो नफ्स तो मुराद ओ सारियां ख्वाहिशां ने, सारे लालच ने, सारे तासुब ने, सारे हसद ने जेहड़े शैतान ने इंसान दे अंदर जेहड़े ने ओ पैदा करके तो उन्हें दुनिया तो दूर करदा है अल्लाह ताला दे जिक्र तो कि दुनिया दे विच रह के ते अल्लाह दा जिक्र ना करे। ते अल्लाह ताला ने नमाज दे जरिए अल्लाह ताला कहदा नमाज दे जरिए अपने नफ्स दा मुकाबला करो, ये तुहाडे नफ्स नू काबू च रखेगी। ते ए जेहड़ा हर 2-4 घंटे दे बाद असी अल्लाह दी याद करने आ ते वजू करने आ ते वजू च बेहिसाब अल्लाह ताला ने रहमतां ते बरकतां रखियां ने। अगर मैनू अल्लाह ताला ने मौका दिता ते मैं यकीनन इहदे उत्ते तुहानू एक मुकम्मल जेहड़ा एक पूरा मौजू पेश करांगी तुहाडी खिदमत विच कि वजू दे किन्ने फायदे ने ते नमाज दे जिस्मानी तौर ते किन्ने फायदे। कि इंसान सोचदा है कि काश कि मैनू पहले पता हुंदा ते मैं एक भी नमाज ना छड़दा ते एक दफा भी ऐसा ना सोचदा कि मैं वजू नहीं करना। वजू ते बंदे कोल बहुत ही वड्डी अल्लाह ताला दी नेमत। ते हुण असीं पढ़ने आ सूरत रूम नू, ओदी तिलावत करांगे, फिर
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ रहेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फी अदनल अर्ज़ व हुम मिन बाद गलबहिम सयगलिबून फी बिस्इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद व यौमा इज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाह ला युख़्लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिराति हुम गाफिलून। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा व इन्ना कसीरम मिनन नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व असारुल अर्ज़ व अमरूहा अक्सरा मिम्मा अमरूहा व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून सुम्मा काना आक़िबतुल लज़ीना असाउस्सूअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। रब सोने दे नाम दे नाल जड़ा बड़ा ही मेहरबान ते बड़ा ही रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम ए हरूफे मक़तात ते लोहे कुरानी दे विचों लफ्ज़ है और इन्हां लफ्ज़ां तो बाद यकीनन रब सोना एक खास मज़मून दे वाल साड़ी तवज्जो मबजूल कराना चाहता है। रूमी मगलूब हो गए करीब तरीन सरजमीन शाम और फलस्तीन दे विच ते ओ अपने मगलूब होने तो बाद जल्द गालब हो जावनगे। चंद वरियां तो बाद इक़्तिदारो इख्तियार अल्लाह ही दे कोले पहले भी ते बाद विच भी ते इस गलबे वाले दिन मोमन भी अपनी फतह उते खुश होवनगे। अल्लाह दी मदद और जिन्हों चाहता है देंदा है और वो नहायत ही गालब ते बहुत ही रहम करने वाला है। ए अल्लाह दा वादा है, अल्लाह अपने वादे दे खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ए दुनियावी जिंदगी ते जाहिर नू जानते ने ते वो आखिर तो ते बिल्कुल ही गाफल ने। क्या उन्होंने अपने दिलों दे विच गौर फिक्र नहीं किया कि अल्लाह ने आसमाना ते जमीन नू जिहड़े जो कुछ भी दे दरमियान है सिर्फ हक दे नाल ते मुकर्रा वक्त लई पैदा किया है ते बिलाशुबा अक्सर लोग अपने रब दी मुलाकात तो ही मुनकर ने। क्या वो जमीन दे विच चलदे फिरदे नहीं? क्या वो वेखदे नहीं कि इन्हां लोकां दा अंजाम किस तरह दा होया जिहड़ा इन्हां कोलों पहले सी ते ओ इन्हां कोलों कुव्वत तो भी बहुत ज्यादा सी ते उन्हां ने जमीन नू इन्हां दे ज्यादा बहुत ज्यादा जोया बोया ते जिन्ना उन्हां ने जमीन नू आबाद कीता सी इन्ना उन्हां ने आबाद नहीं कीता ते इन्हां दे रसूल इन्हां दे कोल खुलियां निशानियां लेकर आए सी। फिर अल्लाह ऐसा नहीं सी कि इन्हां उते जुल्म करदा, लेकिन वो आप ही अपने आप ते जुल्म करदे सी। फिर जिन्हां लोकां ने भैड़े काम कीते सी इन्हां दा अंजाम भी भैड़ा ही होया, इसलिए कि उन्हां ने अल्लाह दी आयत नू झुठलाया सी ते ओ इन्हां दा मजाक उड़ांदे सी। रब सोने ने इन आयत दे विच आख्या कि तुसी की समझदे हो कि तुहाडे कोल बड़ी दौलत है। कुफारे मक्का नू एक होके आख्या जा रहा है जिहड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इब्तदाई सालां दे विच ते मुसलमानां नू तंग करदे सी कि तुहाडे तो पहले जिहड़ियां कौमां ने ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम ते सालेह अलैहिस्सलाम ते शुएब अलैहिस्सलाम ते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इन्हां कौमां नू मैं बेहिसाब दिता सी, बनी इसराइलियां नू बेहिसाब दिता सी ते लेकिन जिन्नी उन्हां ने मेरियां नेमतां नू पाया और मेरी जमीन नू आबाद कीता, लेकिन तुसी ते कुछ भी नहीं कीता। तुसी तो उहदे मुकाबले च बड़े गरीब हो, वो तो बड़े ही अमीर सन, बेटियां च भी ते इमारत विच भी। तुसी देखियो अज भी तुसी एहरामे मिस्र नू देखो, उन्हां दी इमारत दा अंदाजा होंदा है कि रब सोने ने उन्हां कौमां नू की कुछ दिता सी। अज दे साइंसदान एक उदां दा एहराम बनाने तो कासर है ते जदों तुसी मिस्र च जाके देखो तो बेशुमार एहराम उत्थे बने ने और 3 और 4 किते एहराम ऐसे ने कि जिहदे बारे च कोई साइंसदान अज तक यही नहीं जान सकिया कि ये इट्टां जिहड़ियां ने जिहड़ियां अज तक चमक रही ने अंदर और पत्थर ने और किस तरह इन्नी बुलंदी दे उत्ते
ਇਨਸਾਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਕੋੜੇ ਤੇ ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਪਰੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਸਬਜ਼ੋ ਸ਼ਾਦਾਬ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ? अल्लाहु यब्दउल खल्का सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन व यौमा तक़ूमुस सआतु युब्लिसुल मुजरिमून व लम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाअ व कानू बिशुरकाइहिम काफिरीन व यौमा तक़ूमुस सआतु यौमा इज़िन यतफर्रक़ून फ़अम्मल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून व अमल लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिराति फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून फ़सुब्हानल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व अशिय्यम व हीना तुज़हिरून युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्यि व युहयिल अर्ज़ा बादा मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून व मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून व मिन आयातिही अन खलक़ा लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा इन्ना फी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून व मिन आयातिही ख़ुल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि व इख़्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्ना फी ज़ालिका लआयतिन लिल आलमीन व मिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहारि वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़लि इन्ना फी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन यस्मऊन व मिन आयातिही युरीकुमुल बरका खौफ़म व तमअम व युनज़िलु मिनस समाइ माअन फयुही बिहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा इन्ना फी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन याक़िलून व मिन आयातिही अन तक़ूमुस समाअ वल अर्ज़ा बिअम्रिही सुम्मा इज़ा दआकुम दावतम मिनल अर्ज़ि इज़ा अंतुम तख़रुजून। अल्लाह ही पहली दफा मखलूक ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟਾਏ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਲੋਕ ਸਖਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਮਾਮੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਮੂਮਨ ਤੇ ਕਾਫਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗੇ ਬਿਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪਾਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਹਮਦ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਹਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਰਦਾ ਵੀਰਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰਫ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜਿਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ੀਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਵ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ੀਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਣੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ੀਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕਾਯਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਯਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਰਬੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤਤੱਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਫਲ ਫੂਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨਸ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿਨਸ ਚੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਸਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਉੱਠਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਏ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਲਾਸ਼ਊਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹਿੱਸ ਸਾਡੇ 5 ਹਿੱਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਹਿੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਵਾਸੇ ਖਮਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਇਸ ਨੀਂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗਨੂਦਗੀ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਨੂਦਗੀ ਜੀ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲੁਕਨਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੁੜਬੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਨੇ ਹੀ ਦਰਜੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਮਰਾਹਲ ਜਿੰਨੇ ਨੀਂਦਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਮਰਾਹਲ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਕਤ ਮੌਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੌਟਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਠੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਵਲਹੁ ਮਨ ਫਿਸ समावाति वल अर्ज़ कुल्लु लहु क़ानितून व हुव अल्लज़ी यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुव अहवनु इलैहि व लहुल मसलुल आमा फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़रबा लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम हल लकुम मिन मा मलकत अयमानुकुम मिन शुरकाअ फ़ीमा रज़क़नाकुम फ़अंतुम फ़ीहि सवाउन तख़ाफ़ूनहुम कख़ीफ़तिकुम अनफुसकुम कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून बलित्तबअ अल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्मिन फ़मन यहदी मन अज़्लल्लाह फ़मा लहुम मिन नासिरीन फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नासा इलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़ि
लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून मुनीबीना इलैहि वत्तक़ूहु व अक़ीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून व इज़ा मस्सन्नासा ज़ुर्रुन दाउ रब्बहुम मुनीबीना इलैहि सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम बिरब्बिहिम युशरिकून लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम फ़तमत्तऊ फ़सौफ़ तअलमून अम अनज़लना इलैहिम सुल्तानन फ़हुवा यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून। ते आसमानां ते ज़मीन दे विच जो कुछ भी है इसी दी मलकीयत है ते सारे इहदे ही फरमाबरदार ने और उहियो अल्लाह है जेड़ा मखलूक नू पहली दफा पैदा करदा है फिर उहियो इनू लौटाएगा और ए इहदे लई बहुत आसान है। ते आसमानां ते ज़मीन दे विच इसे दी सिफत आला है ते ओ बड़ा ही गालिब ते बड़ा ही हिकमत वाला है। इन्हें तुहाडे समझाउण वास्ते खुद तुहाडे विचों ही एक मिसाल बयान कीती है कि असीं तुहानू जेड़ा रिज़क दिता है क्या इहदे विच जिहदे तुहाडे सज्जे हथ मालक हुंदे ने शरीक हो सकदे हो कि तुसी इहदे विच बराबर हो जावोगे। तुसी इन्हां तो इंज डरदे हो जिस तरह अपने हमसर लोकां तो। इसे तरह असी अपनी आयात इन्हां लोकां लई खोल खोल के बयान करने आ जो अकल रख। इहदे विच रब सोने ने ਇਹ मिसाल बयान की कि जेडे साडे नौकर हुंदे ने इन्हां दाएं हत्थ दे मालिक इन्हां लोकां नू क्या असी पसंद करांगे कि ये सारा कुछ साडे कोल लै लैन या साडे ये बराबर हो जान। जे असी इन्ना भी पसंद नहीं करते कि साडे मुलाजम साडे बराबर आ जान, साडे कोल जिन्नी दौलत है सारी इन्हां नू दे दईए ते कोई गल नहीं, कोई गल है साडे कोल होवे या इन्हां कोल होए, अगर असी ये बर्दाश्त नहीं करते ते रब सोना अपने नाल शिरक किस तरह बर्दाश्त कर सकदा। उन्हें यह मिसाल सिर्फ सानू समझावन लई दित्ती है कि तुहाडी दुनिया दे विच जदों तुसी अपने नौकरां नू पसंद नहीं करते कि साडे बराबर आ जान ते मैं किस तरह ये बर्दाश्त करां कि मेरे बराबर तुसी किसी होर नू समझो। बल्कि जिन्हां लोकां ने जुल्म कीता है उन्हां ने बगैर इलम दे अपनी ख्वाहिशां दी पैरवी कीती। फिर जिन्हों अल्लाह ने गुमराह कर देता होए इन्हू कौन हदायत दे सकता है ते इन्हां लई कोई मदद करने वाला नहीं होएगा। चुनाचे ए नबी तुसी यकसू होके अपना रुख दीन दे वास्ते सीधा रखो, अल्लाह दी फितरत इख्तियार करो जिहदे उत्ते इन्हें लोकां नू पैदा कीता है। अल्लाह दी तखलीक दे विच तब्दीली नहीं हो सकदी, इहो सिद्धा दीन है लेकिन अक्सर लोकी नहीं जानते। इहदे तरफ रजू करदे होए दीन हक उत्ते कायम रहो ते तुसी इहदे कोल डरदे रहो ते नमाज़ां नू कायम करो ते तुसी मुशरकां विचों ना हो जावो। यानी जिन्हां लोकां ने अपने दीन नू टुकड़े टुकड़े कर दिता और कई ग्रोह हो गए, हर ग्रोह दे कोल जो कुछ है वो इसे ते ही बड़ा खुश है और जदों लोकां नू कोई तकलीफ पहुंचदी है ते ओ अपने रब दी तरफ रजू करदे होए इनू ही पुकारदे ने। फिर जदों ओ अपनी तरफों इन्हां नू रहमत दा मजा चखाउंदा है ते इन्हां विचों कुछ लोग अपने रब दे नाल शिरक करन लगदे ने ताकि ओ इस चीज नेमत दी नाशुक्री करन जो असी उन्हां नू दित्ती है ते तुसी फायदा चुक लो। फिर बड़ी छेती तुसी जान जावोगे कि असी तुहाडे उत्ते कोई ऐसी दलील नाजिल कीती है कि ओ इन्हां दे शिरक करन नू सही दसदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗੱਠਾ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹਰ लैन दे उत्ते एक शैतान खड़ा है ते ए दरमियान सीधी राह दीन इस्लाम और इन्हां राहां दे उत्ते जिहड़े शैतान खड़े हुंदे ने ओ सीधी राह आउण वास्ते लोकां नू रोकदे ने ते तुहानू चाहीदा है कि तुसी जिहड़ा सीधा राह रब सोहने वल जांदा है जिहड़ा उस खाने चों निकलदा सी और सीधी राह निकलदी सी ओ रब सोहने नू मिलांदी है ते सारियां टेड़ियां मेड़ियां आले दुआले दियां निक्कियां निक्कियां जिहड़ियां राहां ने ए जिहड़े टुकड़े टुकड़े होए ने ए सही नहीं, सीधी राह वल आओ। ते इसे तरह अगलियां आयात दे विच कहा कि दीन नू टुकड़े टुकड़े कर दिता। दीन तो टुकड़े टुकड़े करन तो की मुराद है कि असी एक रब सोने नू मनने आ, एक साडा कुरान है, एक साडा रसूल है। ते कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नू भी जदों किसी ने पुछया ना कि तुसी पाकिस्तान ते बनाना चाहते हो ते तुसी ये कदे सोचिया कि इहदे विच तर्ज़े हुकूमत केड़ा होएगा? ते उन्होंने जवाब दिता तर्ज़े हुकूमत मैं क्यों दसां, वो ते मेरे नबी ने 1400 साल पहले दस दिता। इस पाकिस्तान दा जिहड़ा आयन होएगा वो कुरान ते सुन्नते रसूल होएगा। ते जदों साडा आयन भी कुरान ते सुन्नते रसूल है, कायदे आज़म ने ए जमीन भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद दा रसूलुल्लाह यानी इहदे उत्ते
रब सोने दे दीन दी हुक्मरानी होए, इहदे लई असीं इह ज़मीन लईए ते अगर इह ज़मीन लैके असीं मुख्तलिफ फिरकियां दे विच वट जाइए, यानी कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई वाबी, कोई रिजवी, कोई बरेलवी, पता नहीं किन्ने ही फिरके बन गए ने ते एह वे कि दीन नूं टुकड़े टुकड़े करना, अलग अलग कर देना, जबकि असीं इक रब नूं जिहड़ा ओह सजदा करने आ ते असीं अलग अलग क्यों हो जाइए? असीं इक्को ही आ। अगर एक शिया रब सोने अगे सजदा करदा है ना मस्जिद विच, ओह चाहे वाबियां दी मस्जिद है, चाहे शिया दी मस्जिद है, चाहे इमाम बारगाह ने, ते ओह मुसलमान है, वो सच्चा मुसलमान है, क्योंकि वो अपने रब सोने नूं सजदा कर रहा है। वो जिथे मर्जी करे, वो घर च करे, इमाम बारगाह च करे, वो किसी मस्जिद दे विच करे, वो सच्चा मुसलमान है। और अगर एक वाबी कर रहा है, एक सजदा कर रहा है, जमीन दे उत्ते अपनी पेशानी रख रहा है अल्लाह ताला दे हजूर, ते वो मुसलमान है। और अगर एक सुन्नी एक काम कर रहा है तो सुन्नी भी मुसलमान है। जो असीं सारे मुसलमान हाँ ते रब सोने ने साडा एडा सोहना ना, एडा बावकार ना रखा है मुसलमान, ते फिर सानू की जरूरत है कि असीं टुकड़े टुकड़े हो जाइए कि ए वाबियां दी मस्जिद है, ए शिया दी मस्जिद है, ए सुन्नियां दी मस्जिद है, ओ बरेलवी उत्थे जांदे ने, उत्थे सबज पगड़ियां वाले जांदे ने, उत्थे हरियां पगड़ियां वाले जांदे ने। ए किन्नी गलत गल है। मस्जिद मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह दा घर है, अल्लाह दी कंदील है, अल्लाह दी रोशनी है, अल्लाह दी शमा है। उस रोशनी दे विच सारे मुसलमान आते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इस गल नूं ना पसंद किया है। ते इहदे बारे दे विच एक हदीसे पा के कि क़यामत वाले दिन जदों हौज़े कौसर वाल बहुत ज़्यादा मुसलमान आएंगे ते कुछ फरिश्ते उन्हां नूं रोक लैणगे ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछणगे कि तुसीं मेरी उम्मत नूं क्यों रोकिया है? ते उन आखणगे कि या रसूले खुदा तुहाडा तानूं इलम नहीं, जदों तुसीं दुनिया तो पर्दा फरमा लिया ते इन्हां ने तुहाडे दीन दे विच बड़ियां बिदतां ते पैदा कर लियां। ते फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहणगे कि मेरा इन्हां नाल कोई वास्ता नहीं। ते अल्लाह ताला ने जदों कुरान एक ज़ाब्ता हयात उतार दिता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दुनिया दा सब तो वड्डा मॉडल बना दिता, एक उसवा हसना दा अजीम तरीन बशर जिस तो अगे मुमकिन ही नहीं, फिर असी क्यों टुकड़े टुकड़े हो जावांगे? असी सब उन्होंने खुद किया कि मैं जदों दुनिया तो उठ जावां ते दो चीज़ां मैं तुहाडे विच छड्ड के जा रहा वां, एक कुरान ते एक सुन्नत नबवी। अगर तुसी इन्हां दोनों नूं फड़ के रखोगे तो तुसी कामयाब। यही मतलब है उस हदीस मुबारक दा कि 73 फिरके होंगे ते एक जिहड़ा फिरका है वही अल्लाह ताला जिहड़ी ओहदे करीब होएगा ते ये फिरका जिहड़ा वही होएगा। ते ये कोई फिरका नहीं, ये मुसलमान नहीं जिहड़े कुरान ते हदीस और सुन्नत ते अमल करनगे, क्योंकि असी सुन्नत ते अमल करना ज्यादा एहसन क्या है, क्योंकि नबी करीम ने करके विखाया। एक जिहड़ा एक अमल जिहड़ा तुसी करके विखांदे हो यकीनन उहदी ज्यादा अहमियत होंदी है, एक सिर्फ कहन तो करन दी यकीनन ज्यादा अहमियत है। ते इसलिए सानू कुरान और सुन्नत नबवी तो हट के नहीं कोई काम करना चाहिए ते सानू अपने आप नूं सिर्फ मुसलमान कहलवान दे विच ही फखर महसूस करना चाहिए। ते सानू अल्लाह ताला मौत भी ऐसे गलत देवे कि असी बहसीयत मुसलमान मरिए। सानू कोई मुसलमान कहे कि ए जिहड़ी कबर है ना, ए एक मुसलमान औरत दी कबर है या मुसलमान मर्द दी कबर है, इस तो वध सानू कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यही साडे नबी दी ख्वाहिश सी, यही तालीम है कुरान पाक दी, ते इस तो अगे कुछ नहीं। ते अल्लाह ताला सानू माफ करे अगर असी भटक जाइए, असी गलत काम कर लईए, सानू इलम नहीं, सानू जहालत ते साडे, क्योंकि बहुत ज्यादा असी जो साड़ियां गलतियां जिंदगी जेहड़ियां असीं करने आ ना, वो साडी कम इलमी दी वजह नाल होंदियां ने, साडी जहालत दी वजह नाल होंदियां ने। साडे वालदैन बाज़ औक़ात इन्ने तालीम याफ्ता नहीं होंदे, साडे उलमा सानू इन्ने करीब तो नहीं मिलते कि असी हर गल उन्हां नाल कर सकीए, ते इसलिए असी गलतियां कर जाने आ। ते रब सोना जितों भी किसी नूं हदायत देना चाहता है उहदा कोई ना कोई वसीला जरूर बना दिंदा है। इसलिए मैं जेहड़े भी मेरे सुनने वाले भैन भरा ने मेरी हथ जोड़ के उन्हां अगे इल्तिजा है कि वो अपने आप नूं सिर्फ मुसलमान कहण दे विच फखर महसूस करन, सिर्फ मुसलमान, क्योंकि रब सोने ने साडा बड़े फखर दे नाल, बड़े प्यार दे नाल साडा नाम मुसलमान रखिया है। कुरान पाक दे विच साडा नाम मुसलमान है। ते इस तो वध केड़ा नाम एक इंसानी जहन सोच सकता है अपने लिए, जेड़ा रब सोने ने सानू तखलीक करदे होया साडे वास्ते सोचिया है, वो ना यकीनन 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 साडे किसी भी इंसानी सोच दे अंदरों पैदा होए लेबल तो यकीनन अफसल है। ते अल्लाह पाक सानू एक मुसलमान दी ही मौत दे। सदाकल्लाहुल अज़ीम।